सबसे पहले देखते हैं कि अमर सिंह राठौड़ का जन्म कब हुआ और कहाँ पर हुआ। तो इनका जन्म 1613 ईस्वी में महाराजा गज सिंह, साथ ही जो सोनगरी रानी थी मनसुखदे, उनके यहाँ पर इनका जन्म हुआ। महाराजा गज सिंह के 3 पुत्र थे। सबसे बड़े पुत्र थे अमर सिंह, उसके बाद जसवंत सिंह, और जो सबसे छोटे पुत्र थे वो थे अचल सिंह। लेकिन अचल सिंह जी बचपन में ही मर जाते हैं। तो बड़ा पुत्र होने के नाते अमर सिंह का राजगद्दी पर अधिकार होता है। लेकिन ये कहा जाता है कि वीर, स्वाभिमानी और पराक्रमी होने के बावजूद इनके पिता के द्वारा इन्हें शासक न बनाया जा करके शासक किसे बना दिया जाता है? जसवंत सिंह जी को शासक घोषित कर दिया जाता है। और इसके पीछे ये तर्क दिया जाता है कि अनारा नामक पासवान के बहकावे में आकर गज सिंह के द्वारा यह निर्णय लिया गया था। तो क्या होता है, अमर सिंह बड़े होते हुए भी गद्दी पर नहीं बैठ पाते हैं और जसवंत सिंह छोटे होते हुए भी मारवाड़ की गद्दी पर बैठ जाते हैं। लेकिन अमर सिंह क्या करते हैं, इस चीज़ के लिए विद्रोह नहीं करते हैं, बल्कि आज्ञाकारी पुत्र की तरह अपने पिता की आज्ञा को स्वीकार करके अपना जो राज सिंहासन का अधिकार होता है वो अपने भाई के पक्ष में त्याग कर देते हैं और खुद कहाँ चले आते हैं? खुद चले आते हैं शाहजहां की सेवा में। उस वक्त मुगल बादशाह शाहजहां का शासन था, तो ये मुगल बादशाह शाहजहां की सेवा में आ जाते हैं अपने परिवार के द्वारा निर्वासित होने पर। शाहजहां के द्वारा क्या किया जाता है? उनकी बहादुरी को पहचाना जाता है। उनकी युद्ध क्षमता से प्रभावित होकर के वो क्या करते हैं? उन्हें नागौर का सूबेदार बना देते हैं, साथ ही राव की उपाधि भी दे देते हैं। किसे दे देते हैं? अमर सिंह राठौड़ को। कौन? शाहजहां। ठीक है, तो अब वो क्या हो जाते हैं? ये नागौर के सूबेदार हो जाते हैं, साथ में उनको राव की उपाधि भी प्राप्त हो जाती है, यानी उनका उचित सम्मान किया जाता है मुगल बादशाह शाहजहां के द्वारा। फिर ऐसे क्या घटना होती है कि वो शाहजहां के विरोध में ही खड़े हो जाते हैं? तो यहाँ पे जैसा कि मैंने शुरुआत में बताया कि राव चंद्रसेन वीर थे, स्वाभिमानी थे। स्वाभिमान पे कोई आँच आए ये उन्हें बर्दाश्त नहीं था। तो एक छोटी सी घटना है इसके पीछे। होता क्या है कि एक बार अमर सिंह राठौड़ 15 दिनों तक मुगल दरबार में उपस्थित नहीं हुए थे और बहुत ही प्रतिभाशाली थे। तो जो मुगल राज दरबार के कई व्यक्ति थे वो उनसे चिढ़ते थे। तो 15 दिनों तक जब वो राज दरबार में नहीं आए और कारण भी नहीं बता कर गए, तो ऐसी स्थिति में जो वो सरदार थे, जो भी राज दरबार में व्यक्ति थे, मंत्री थे, उनको शाहजहां के कान भरने का मौका मिल गया। ठीक है, इनके खिलाफ दुष्प्रचार कर दिया गया। तो जब ये 15 दिनों बाद वापस राज दरबार में आए तो शाहजहां ने इनसे इतने दिन तक अनुपस्थित होने का कारण पूछा, साथ ही इन पे क्या लगा दिया? इन पे जुर्माना लगा दिया। ठीक है, तो जुर्माना वसूलने हेतु किसे नियुक्त कर दिया? शाहजहां ने बख्शी सलावत खां को नियुक्त कर दिया। तो सलावत खां तो वैसे ही चिढ़ता था अमर सिंह जी से, तो सलावत खां क्या बार बार पीछे पड़ गया अमर सिंह के कि जुर्माना भर, जुर्माना भर। अब अमर सिंह के ये सहन नहीं हुआ। उन्होंने एक बार विनम्रता से इनकार कर दिया कि मैं किसी विशेष कारण से गया था और मैं ये जुर्माना नहीं भरूंगा। लेकिन क्या होता है कि अमर सिंह मना कर देते हैं, तो उसके बाद सलावत खां इसकी शिकायत किससे करते हैं? बादशाह से करते हैं। तो बादशाह हुक्म देते हैं अमर सिंह को राज दरबार में आने का। तो राज दरबार में आते हैं, अत्यंत विनम्रता से खड़े हो जाते हैं। लेकिन यहाँ पे क्या किया जाता है? सलावत खां के द्वारा बार बार उसे उकसाया जाता है। ठीक है, दरबारी थे, जो मुगल बादशाह के दरबारी थे सलावत खां, लेकिन क्या थे? चिढ़ते थे। इसलिए वो छोटी सी बात की 15 दिन तक अनुपस्थित थे, उसके लिए जुर्माना, कोई बात नहीं भरना चाह रहे थे तो वो, लेकिन उस बात को इतना बड़ा चढ़ा दिया गया कि उनको बार बार इसके लिए क्या किया गया? उनको मानसिक रूप से इसके लिए तंग किया गया। तो इस बार बार उकसाए जाने पर क्या करते हैं? आखिरकार तंग आकर के क्या करते हैं? तलवार उठाते हैं और सलावत खां को मार डालते हैं। साथ ही शाहजहां पर भी आक्रमण करने के लिए लपकते हैं। अब शाहजहां इतना ज़्यादा डर जाते हैं, मतलब पूरा जो दरबार है वो हतप्रभ रह जाता है। मतलब किसी ने सोचा नहीं था कि एकदम से वो सलावत खां की हत्या कर देते हैं, क्योंकि उनके स्वाभिमान को बार बार ललकारा गया। और वो शाहजहां की ओर भी लपकते हैं। शाहजहां डर करके अंदर जो जनाना महल होते थे वहाँ भाग करके अपनी जान बचाते हैं। लेकिन होता क्या है? वही जो हर बार होता है, अपनों के द्वारा विश्वासघात किया जाता है। तो जो अमर सिंह जी के साले थे अर्जुन गौड़, वो क्या करते हैं? धोखे से अमर सिंह जी को मार देते हैं। किसके लालच में? इनाम के लालच में अमर सिंह जी को मार देते हैं। तो ये जो वीर सपूत था, स्वाभिमानी व्यक्ति था, ये मारा जाता है। इसके बाद क्या होता है? अमर सिंह की हत्या की जैसे ही सूचना प्राप्त होती है तो जो उनके
साथी थे, सरदार थे, सैनिक थे, वो दिल्ली जाकर शाहजहाँ के निवास स्थान, क्या था उनका निवास स्थान? लाल किला। तो वहाँ पर क्या करते हैं? विद्रोह करते हैं, बढ़ते हैं, इस चीज़ का जो ये गलत घटना हुई इसका विरोध करते हैं और लाल किले के अंदर ये प्रवेश करते हैं। मतलब रोका जा रहा था इनको, किले के अंदर प्रवेश नहीं दिया जा रहा था। तो ये जो बुखारा द्वार था उसका, लाल किले का, वहाँ से ये प्रवेश करने की कोशिश करते हैं, लेकिन वहीं पर ही इनको रोक दिया जाता है। और ये जो वीर थे, जो भी सरदार थे अमर सिंह जी के, जो भी सैनिक थे, ये क्या करते हैं? अपनी स्वामी भक्ति का निर्वाह करते हुए वहीं पर ही लड़ते हुए वीर गति को प्राप्त हो जाते हैं। और अभी भी आप देख सकते हो लाल किला के जो बुखारा द्वार है उसको उस दिन से ही ईंटों से ढक दिया गया और ये जो द्वार है ये अमर सिंह के फाटक के नाम से प्रसिद्ध हुआ। तो क्वेश्चन बनता है अमर सिंह का फाटक कहाँ स्थित है? तो कहाँ स्थित है? लाल किले में यह फाटक स्थित है। काफ़ी दिनों तक तो ये बंद रहा। बाद में जब यहाँ अंग्रेज़ों का शासन हो गया तो 1809 ईस्वी में जॉर्ज स्टील नाम के एक अंग्रेज अफसर थे, उनके आदेश पर इस द्वार को खोला गया। तो हमने देखा कि किस तरह से वीर स्वाभिमानी सपूत है ना, कि खुद के स्वाभिमान के लिए उन्होंने अपनी जान की भी परवाह नहीं की। तो बच्चों, आशा करती हूँ कि राजस्थान के जितने भी महत्वपूर्ण राजा थे वो आपको समझ में आए। धन्यवाद।